Welcome to our channel, and today we will discuss on next segment of our digestive system, that is digestive gland. And there is three number of digestive gland associated with our alimentary canal. First is salivary gland, second is liver, and third is pancreas. So we will discuss on salivary gland firstly. There are three pairs of salivary gland, that is parotid जो कि चिक में होता है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर जो कि लोअर जॉ में पाया जाता है, और सब लिंगुअल जो कि बिलो द टंग पाया जाता है. और इसके रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट चीज़ कि दीज ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी, बट देयर सिक्रीशन दैट इज सैलिवरी जूस सिक्रीट्स इनटू द बकल कैविटी. ये सारे ग्लैंड बकल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका जो सिक्रीशन है सैलिवरी जूस ये बकल कैविटी के अंदर सिक्रीट होता है. तो और एक चीज़ सैलिवरी एमाइलेज जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है, उसको हम टाइलिन भी कहते हैं. यहाँ पे पी साइलेंट है तो हम इसे टाइलिन बोलेंगे, तो इसे हम टाइलिन. तो ये टाइलिन है और ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है. तो यहाँ सैलिवरी ग्लैंड के बारे में ये दो चीज़ें हमने पढ़ी कि सैलिवरी ग्लैंड तीन पेयर में होता है और इसका सिक्रीशन आउटसाइड, मतलब ग्लैंड तो आउटसाइड सिचुएटेड होते हैं, बट सैलिवरी जूस जो है बकल कैविटी के अंदर सिक्रीट होता है. ठीक है. और कौन कौन से तीन पेयर है? पैरोटिड, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, और सब लिंगुअल. सब लिंगुअल मतलब बिलो द टंग, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर मतलब लोअर जॉ, और पैरोटिड चिक के पास प्रेजेंट होता है. और सैलिवरी एमाइलेज को हम टाइलिन भी बोलते हैं. सलाइवा में सैलिवरी जूस जो होता है ना, उसमें सैलिवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम इसे टाइलिन बोलते हैं. अब आते हैं लीवर पे. लीवर जो है हमारे एब्डोमिनल कैविटी के नीचे, मतलब डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है, और दो लोब होता है, और लार्जेस्ट ग्लैंड भी है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डायरेक्ट एमसीक्यू यहाँ से आ सकता है कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड है. और इसका वेट 1.2 to 1.5 किलोग्राम होता है. और इसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स क्या हैं? तो हिपैटिक लॉब्यूल्स हैं. और मतलब ये हिपैटिक लॉब्यूल्स से मिलके बना होता है. ऐसे तो इसका दो लोब होता है और वो दो लोब हिपैटिक लॉब्यूल से मिलके बना हुआ होता है. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. इट इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, hepatic lobule. And this lobule is also formed of hepatic cells, and these cells are arranged in the form of cords. तो हेपेटिक सेल कॉर्ड के रूप में अरेंज होता है. और इसका एक फिगर हम देख लेते हैं, ये रहा. इसको हम अगर लॉब्यूल माने पूरे को, तो ये लॉब्यूल माने तो यहाँ पे लॉब्यूल तो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है. यही सारा लॉब्यूल मिल के हमारा एक ग्लैंड बना रहा होगा. और ये सारा लॉब्यूल जो है हेपेटिक लॉब्यूल्स, इसके अंदर जो सेल जो होते हैं वो बाइल सिक्रीट करता है. एक सेल हुआ, ये एक सेल है जो कि बाइल सिक्रीट करेगा. और ये जो सारा अरेंज है ना, यही कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज है. तो सारे हेपेटिक सेल्स हैं, बहुत सारे सेल हैं, इसमें से एक हेपेटिक सेल है. तो अरेंज है फॉर्म ऑफ कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज है. उसके बाद ये जो है गॉल ब्लैडर की बात नहीं करेंगे, पहले इसी की बात कर लेते हैं. हेपेटिक लॉब्यूल जो है कवर होता है ग्लीजन्स कैप्सूल से, और ये थिन कनेक्टिव टिश्यू का स्थित होता है. तो हेपेटिक लॉब्यूल को कवर करने वाली चीज़ें ग्लीजन्स कैप्सूल कहलाती हैं. उसके बाद गॉल ब्लैडर की बात करें तो ये थिन मस्कुलर सैक है. ये स्टोर करता है या कंसंट्रेट करता है किसको? बाइल को. तो हिपैटिक सेल्स जो है ना, ये सेल्स बाइल को सिक्रीट करती हैं. और ये बाइल हिपैटिक डक्ट के होके गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाती हैं या कंसंट्रेट हो जाती हैं. तो यही मस्कुलर सैक है ये, जिसमें कंसंट्रेट होती हैं. उसके बाद इसका डक्ट जो है, गॉल ब्लैडर का जो डक्ट है उसको हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं. और लीवर का डक्ट तो अभी हमने बताया हिपैटिक डक्ट बोलते हैं. तो ये दोनों मिलके ना कॉमन बाइल डक्ट बना लेती हैं. और अब बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट मिलके हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट बना लेती हैं. और ये डक्ट ओपन हो जाती हैं ड्यूटेनम में बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडी. तो इसको बातें समझ में नहीं आई होंगी, इसको हम देखेंगे फिगर के थ्रू. बाकी बातें समझने वाली यहाँ तक थी कि स्ट्रक्चर क्या क्या है नहीं है. तो ये ग्लीजन्स कैप्सूल समझ में आ गया होगा. ये इसका कवरिंग है हेपेटिक, ये लॉब्यूल है, ये हेपेटिक सेल है, ये कॉर्ड के रूप में अरेंज है. और हेपेटिक सेल से ना, एक सेल से हेपेटिक डक्ट अराइज होगा, और ये हेपेटिक डक्ट जाके गॉल ब्लैडर में खुलेगा, और यहाँ पे ये बाइल को स्टोर करेगा या कंसंट्रेट करेगा. अब आगे की बात, यहाँ से जो डक्ट निकलेगा तो वो सब हम आगे फिगर में देखेंगे. सिस्टिक डक्ट निकलता है गॉल ब्लैडर से.
तो हम आ गए हैं पिक्चर पे। तो ये वाला हमारा गॉल ब्लैडर है और ये डक्ट फ्रॉम लीवर है। ये मतलब इसी को हिपैटिक डक्ट कहते हैं। यहीं से जाके सारी चीज़ें बाइल मतलब कंसंट्रेट हो जाती हैं, इसमें स्टोर होती हैं बाइल। और फिर बाइल जो है ये सिस्टिक डक्ट है, मतलब गॉल ब्लैडर से निकलने वाला डक्ट को हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। तो ये सिस्टिक डक्ट आके कॉमन बाइल डक्ट यहाँ बना रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिल के जो डक्ट बना रही हैं उसे हम कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। और ये कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियास से जो डक्ट आ रही हैं, ये दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बना रही है जो कि ड्यूडेनम में खुल रहा है। तो इस कॉमन डक्ट को हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। कॉमन बाइल डक्ट प्लस पेनक्रियाटिक डक्ट इज कॉल्ड हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। और यहाँ ये चीज़ खुलने वाली जो चीज़ें हैं, मतलब ड्यूडेनम में जब ये खुलेंगी तो एक स्फिंक्टर से ये मतलब रेगुलेटेड होती हैं। तो यहाँ जो स्फिंक्टर, ताकि बैक फ्लो ना हो, तो यहाँ जो स्फिंक्टर लगा हुआ होता है उसे हम स्फिंक्टर ऑफ ओडी भी बोलते हैं। ठीक, we will move on pancreas. Pancreas is compound gland, and why it is called compound? Because it is both exocrine and endocrine gland. Generally, gland is of two types on the basis of their secretion. Either it is exocrine or endocrine. So exocrine secrete basically enzymes and other things, and endocrine gland secretes hormones generally. So, but pancreas secretes both the things. Its exocrine part secrete alkaline pancreatic juice containing enzymes, and endocrine part secrete hormones, that is insulin and glucagon. Pancreas secrete insulin and glucagon, and its exocrine part secretes alkaline pancreatic juice containing enzymes. And pancreas is situated between the limbs of U-shaped duodenum.